नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास, अरविंद केजरीवाल का घर और वहां पर कथित तौर पर राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, उनके साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने कथित तौर पर मारपीट की। और उसके बाद की चीज़ें, सीसीटीवी फुटेज पहले कुछ सेकंड का सामने आया, फिर बाहर का सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें स्वाति मालीवाल को दो तीन महिला पुलिसकर्मी बाहर लाती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन की वीडियोस सबने देखे जब स्वाति मालीवाल पुलिस के साथ सीन को रिक्रिएट करवाने गई हों या फिर हॉस्पिटल में गई हों। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से स्वाति मालीवाल से पल्ला झाड़ लिया है और विभव कुमार के साथ खड़ी हो गई है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी जनसभा भी की और वो सभी नेताओं, अपने सीनियर नेताओं के साथ अपने आप को गिरफ्तार कराने पहुंचे कि हमें सबको गिरफ्तार कर लीजिए आप। एक तरीके से राजनीतिक जो खेल है, राजनीति से इतर टेक्निकली क्या चल रहा है, विभव कुमार को लेकर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वहाँ पर हो सकता है, स्वाति मालीवाल की जो एफआईआर थी उस पर भी कितना चलें, एक जो काउंटर एफआईआर विभव कुमार ने कराई थी वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, विभव ने भी तमाम आरोप लगाए हैं और उसकी जांच ऑब्वियसली अभी की जा रही है। एफआईआर भी इसमें दर्ज नहीं हुई है। 5 दिन के रिमांड पर है विभव। लेकिन इस बीच कई सारी चीज़ें जो है वो संदेह पैदा कर रही है। पहला, जिस वक्त की घटना है उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि कुछ फुटेज जो है वो, उस एक फुटेज में तो स्वाति मालीवाल बड़े आराम से जाते हुए नजर आ रही थी। ऐसा लग नहीं रहा देखकर कि कुछ चोट लगी हो। हालांकि अंदरूनी चोट भी हो सकती है और जिसके लगी होती है उसको ज़्यादा पता होता है। हालांकि जो एमएलसी रिपोर्ट है उसमें भी आए हैं, जो रिपोर्ट में आया है उसी बेसिस पर अरेस्ट भी किया गया है आरोपी को। और अब आम आदमी पार्टी ने एक तरफ से सियासत भी शुरू हो गई इस पर। लेकिन सीसीटीवी में छेड़छाड़ प्लस मोबाइल जो विभव का है, इन दोनों से बहुत अहम क्लू मिलने वाले हैं। अच्छा, जो ऐसा हो सकता है। एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें स्वाति मालीवाल जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल से भिड़ रही थी और जिसमें दिख रहा था कि वो अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था विभव के खिलाफ। ये भी कहा था नौकरी ले लूँगी सिक्योरिटी पर्सनस को। तो कई सवाल तो ज़रूर खड़े होते हैं कि भाई जो खुद एक्टिविस्ट रही हैं, इतने टाइम से पार्टी में रही हैं, तो उस समय जब ये पूरी घटना हुई तो वीडियो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? चलिए, हालात नहीं रहे होंगे, ये भी हम मान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकदम रैंडमली सारी चीज़ें होती हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। जो काउंटर एलिगेशन विभव ने लगाए हैं उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, ये एक देखने वाली बात है। मारपीट हुई या नहीं हुई, देखिए यही सारा एक इसी बात पर सारी जांच टिकी हुई है। क्योंकि अगर मारपीट हुई है तो हालांकि जो एमएलसी रिपोर्ट को आप मानेंगे, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मैं और आप नहीं बनाते, वो डॉक्टर्स लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब वो किस लेवल की उन्होंने लिखा है वो हमने सब ने पढ़ा है कि चोटें हैं अब यही है कि अब ऐसे में डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब। लेकिन जो विभव कुमार की एफआईआर है वो कंप्लेंट है, और जो कंप्लेंट है, सॉरी, उस कंप्लेंट को पुलिस ने कितनी गंभीरता से लिया या लिया, उस पर क्या स्टैंड है, उस पर क्या हुआ? देखिए उस पर ऑब्वियसली अभी तो जांच चल रही है, कोई ऐसा कॉन्क्रीट तो अभी कुछ नहीं हुआ। तो वन साइडेड अभी एफआईआर उसमें क्या है, कुछ ये जानकारी निकली? उसमें ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और वो आई थी, उनको रोकने की कोशिश की गई, तो अब उन्होंने इस तरह के जो आरोप लगा तो दिए जो कुछ सेकंड का हमने वीडियो देखा जिसमें इतनी चिल्ला चोट हो रही है, स्वाति मालीवाल, दिल्ली पुलिस के कुछ जो पुलिस वाले खड़े हैं, एक तरीके से वो अनुनय विनय ही कर रहे हैं कि मैडम आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। वहाँ पे स्वाति मालीवाल चिल्लाती हुई नज़र आती हैं, वो नौकरी खा जाऊंगी तक कहती हुई नज़र आती हैं। उसको गंजा वगैरह विभव, चलिए वो भी एक अलग विषय हो गया। लेकिन जो पुलिस वालों से वो उलझती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें उस वीडियो को देखकर ये समझा जा रहा है कि ये जिस कथित मारपीट की बात वो कर रही हैं उसके बाद का वीडियो है। ये ऐसा समझा जा रहा है, उसका लबोलुआब है। लेकिन उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग तरीके का है। जिस तरीके का वो बयान बाद में उन्होंने दिए कि मुझे इस तरीके से मारा गया, हालांकि सारी चीज़ें जांच का विषय हैं, हम सिर्फ वीडियो के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद का अगले दिन जो एक वीडियो आया जिसमें बाहर वो आसानी से चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और फिर अगले दिन जब वो मीडिया के सामने, तो इन सब चीज़ों में क्या कुछ विरोधाभास भी आप देखते हैं क्या चाल में? आपको क्या लगता है? हाँ, विरोधाभास दिखाई देता है, चाहे वो चाल में हो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है जो आंखों को, वही हम बता सकते हैं ना।
ठीक कहा आपने, क्योंकि जो वीडियो नजर आ रहा है उससे तो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा कोई मारपीट हुई हो जिस हिसाब से उन्होंने बयां किया है। लेकिन अब चूंकि देखिए ये आपके और मेरे असेसमेंट से नहीं है, बिल्कुल, ये असेसमेंट है जो एमएलसी हम रिपोर्ट है। तो जो वीडियो में दिख रहा है हम उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। हाँ, एमएलसी रिपोर्ट जो है वो इसमें सबसे क्रूशल है एविडेंस, और मैं एमएलसी रिपोर्ट का पढ़ ही देता हूँ जो उसमें तमाम बातें जो कही गई हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आगे एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। ये एमएलसी रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें लिखा है ब्रूजेस ओवर प्रोमेक्सल लेफ्ट लेग, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है झरीटे जिसे हम कहते हैं वो आई हुई हैं। और एक तरफ ये लिखा है 2 वुंड है बेसिकली, 3 वुंड है इसमें जो दिखाई दे रहे हैं, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है, जिसमें लिखा है विजिबल इंजरी ऑन पेशेंट, जो कि दिख रही है। अब अंदरूनी चोटें तो ऑब्वियसली नजर नहीं आती, कई बार आपने बिल्कुल सही बात पेट है, में बिल्कुल सही आके बात है। पेशेंट ये बताता है कि मेरे यहाँ मारा है, तो अब वो डॉक्टर्स असेस करेंगे, बिल्कुल सही बात प्रॉपर उसका स्कैन होगा कि भाई क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो ये सारी बात है। मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये दरअसल 13 तारीख की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है हिस्ट्री इज प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट, फिजिकल असॉल्ट बाय वन विभव कुमार 9/15 पर हुआ, जिसमें पेशेंट बता रहे हैं कि बीइंग स्लैप्ड मल्टीपल टाइम्स आफ्टर विच शी वाज पुश्ड, हर हेड हिट अ हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब सर आपका हार्ड ऑब्जेक्ट पर लगा, शी फेल ऑन द फ्लोर, गिर गई फ्लोर पर, एंड आफ्टर दैट शी वाज हिट मल्टीपल टाइम बाय लेग ओवर चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस एरिया, मतलब चेस्ट पर मारा गया, एब्डोमेन पर मारा गया, पेल्विस। पेशेंट एट प्रेजेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन ओवर थाई में, वो पेन की बात कह रही है, पेल्विस एरिया में नेक स्टिफनेस बता रही है, हेडेक बता रही हैं। पेशेंट ब्रॉट टू एम्स प्राइवेट व्हीकल से लेकर आया गया, और ये सारी बातें ये रिपोर्ट जो कह रही है। इनके ये आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में जो हुआ है, एक्सरेज भी हुए हैं इनके, जिसको बोलते हैं CXR और TXR जो एक्सरेज हैं वो है, जिसमें रेडियोलॉजी, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा सर्जरी, गाइनी ओपिनियन, ये तमाम ओपिनियन ली गई है, जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट जो है पर्टिकुलर्स ऑफ विजिबल जो दिख रही है ये वो है। अब सवाल ये उठता है, ये तमाम चीजें देखने के बाद, इसी बेसिस पर ये एम्स की रिपोर्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, इसी बेसिस पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि जब भी इस तरह के केस होते हैं अनूप, और जब वो कोर्ट की दहलीज पर जाते हैं, तो जब पुलिस रिमांड मांगती है तो सबसे पहला काम कोर्ट का होता है एमएलसी दिखाइए, क्योंकि एमएलसी के बेसिस पर ही सब कुछ होता है। अब एमएलसी में जब है तो नेचुरली रिमांड दिया गया 5 दिन का। अब आगे क्या इस केस का हश्र होता है तो देखने वाली बात है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है, जिसमें जो विजिबल चोटें हैं, स्वाति मालीवाल के साथ चोटें लगी, हाँ चोटें लगी हैं, मारपीट। और अब बात है कि इनविजिबल वुंड्स जो हैं वो क्या है, वो तो देखिए जो डिटेल रिपोर्ट जब आएगी। अच्छा, इन सब के बीच वजह का अभी तक कुछ खुलासा कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। न स्वाति मालीवाल वजह पर आ रही हैं कि एक्चुअल वजह क्या थी, क्यों झगड़ा इस लेवल का हुआ, और ना आम आदमी पार्टी की तरफ से वो वजह बताई जा रही है। उस वजह के बाद की कहानी सब खोलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वजह बताने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सोशल मीडिया पर तो ऐसी तमाम बातें मैं पढ़ रहा था, जिसमें था कि एक बात ये भी थी कि उनसे कहा गया वो रिजाइन करें, तो वो मिलने आई, तो उसके बाद मिले नहीं सीएम, और क्योंकि वो सीट खाली करनी है मनु सिंघवी के लिए, इस तरह की तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया पर है। हालांकि देखिए इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो कोई नहीं, आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन कल जो हमने देखा, कल खुद सीएम और तमाम लोग जो है वो सड़कों पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मारपीट हुई हो, फॉर एग्जाम्पल, भाई रिपोर्ट तो ये कह रही है, तो क्या क्रिमिनल को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है? इसका मतलब क्या माना जाए कि किसी आरोपी ने इस तरह से एक लेडी पर हाथ उठाया, मारपीट की है, उसके फेवर में सारे लोग आ गए एक जगह पर, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जुट गए, या फिर अगर ये सच है तो फिर तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए और तमाम एजेंसीज को जवाब देना चाहिए। जांच अभी इस पूरे मामले पर चल रही है, और चूंकि रिमांड पर मांगा गया था इसलिए अभी वो रिमांड पर है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी हो चाहे स्वाति मालीवाल हो, दोनों उस झगड़े की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस झगड़े की वजह बताने के लिए फिलहाल तो कोई तैयार दिखाई नहीं देता, ना कोई सामने आकर बता रहा है। और जब तक वजह पता नहीं चलेगी तब तक ये जो मारपीट का केस है सुलझता हुआ दिखाई देता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।